बहुत सालों से मैं एक शोध के काम में लगा हुआ हूं कि भारतवासियों ने सबसे पहले शराब कब पी। तो अब तक मुझे जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण कहते हैं कि 1760 के पहले तक किसी भी भारतवासी ने कभी भी शराब नहीं पी। पहली बार इस देश में 1760 में शराब पी गई और वो कलकत्ता में पी गई और वहां पर एक अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहली बार शराब बिकी और भारतवासियों ने पी और उस शराब की दुकान को स्थापित कराया रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक अंग्रेज ने। और उसने जब कंपनी का राज चलता था इस देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कानून बनवाया, कानून से लाइसेंस दिया गया और उस लाइसेंस के आधार पर कलकत्ते में पहली शराब की दुकान खुली 1760 में और उस शराब की दुकान पर आकर भारतवासियों ने शराब पीना शुरू किया। रॉबर्ट क्लाइव के समय में जब यह शराब की दुकान खुली और जिस अंग्रेज अधिकारी की पहली नियुक्ति इस दुकान पर हुई, उस अंग्रेज अधिकारी को एक बार लंदन की संसद में बुलाया गया था बयान देने के लिए। तो वो अंग्रेज अधिकारी जब लंदन गया संसद में बयान देने के लिए तो उससे पूछा गया कि बताओ तुम्हारे शराब का धंधा कैसा चल रहा है। तो उसने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। तो अंग्रेज संसदीय समिति के सदस्यों ने कहा ये तुम क्या बोल रहे हो, भारत में शराब का धंधा अच्छा चल रहा है। उसने कहा हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारे पहले कैसा चलता था? उसने कहा मेरी शराब की दुकान खुलने के पहले तो कोई शराब पीता ही नहीं था। मैं तो पहला आदमी हूं जिसने कलकत्ता के लोगों को शराब पीना सिखाया। तो तुम्हारी दुकान पर लोग आते हैं, हाँ आते हैं, भीड़ की भीड़ आ रही है। तो तुमने क्या किया उनको अपनी दुकान पर बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए? तो उसने एक बात कही संसदीय समिति के सामने, जो अंग्रेजों की संसद के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। वो कहता है कि मैंने सबसे पहले मुफ्त में शराब पिलाई भारतवासियों को। उसने कहा कि मैंने एक बोर्ड लगा दिया शराब की दुकान के बाहर और उस पर लिख दिया और उसको बांग्ला भाषा में लिखा, पहले अंग्रेजी में फिर बांग्ला में, और उस पर यह लिखा कि यहां मुफ्त में शराब मिलती है, आइए पीजिए, आनंद लीजिए। ऐसा करके बोर्ड पे लिख दिया। तो एक आया, उसने चखा, फिर दूसरे दिन वो 2 को और लेके आया, फिर तीसरे दिन 3 को लेके आया। तो कहने लगे अब तो मेरे पास ऐसे ग्राहकों की संख्या हो गई है कि जिनको पहले मैंने मुफ्त में शराब चखाई थी अब वो घर से पैसे चुरा कर लाते हैं और मेरी शराब पीकर वहां से जाते हैं। तो अंग्रेजी संसदीय समिति बड़ी खुश हो गई। उसने कहा तुमको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। तो वो कहता मुझे अगर पुरस्कार देना है तो एक लाइसेंस और दे दो, दूसरी दुकान में वहीं खोलना चाहता हूं शराब की। तो दूसरी दुकान खुल गई, फिर तीसरी खुल गई, फिर चौथी खुल गई। एक दिन 350 दुकानें हो गई कलकत्ता में और ये दुकानें बढ़ती नहीं। अंग्रेज इसको बढ़ाते रहे, शराब पीने का कानून बना दिया। कानून में यह लिख दिया कि अगर कोई बालिग हो गया तो शराब पीने का अधिकारी हो गया। जब तक वो नाबालिग है तब तक ना पिए, बालिग हो गया तो पीने लगे। अब हमारे यहां अंग्रेजों के जमाने में बहस चली कि भारत में कोई बालिग है या नाबालिग है, इसकी उम्र क्या मानी जाए। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, मैं सबको बताना चाहता हूं कि सालों साल अंग्रेजों ने बालिग होने की उम्र 14 साल रखी, फिर उसको 16 साल किया, फिर आते आते वो 18 साल हो गई। माने थोड़े समय तक ये था कि 14 साल के ऊपर हो जाए तो शराब पी ले। तो अंग्रेजों को पूछा गया कि तुमने ये 14 साल कैसे रख दिया? तो उन्होंने कहा हमारे इंग्लैंड में 14 साल में सब शराब पीने लगते हैं, तो हमने भारत में भी रख दिया। आप जानते हैं इंग्लैंड में 12-14 साल के बच्चे शराब पीने लगते हैं क्योंकि उनके माता पिता पीते हैं, देख देख के वो भी पीने लगते हैं। यूरोप में भी 12-14 साल में शराब पीने लगते हैं। तो चूंकि यूरोप और इंग्लैंड में 12-14 साल में शराब पीने लगते, तो भारत में भी वही उम्र उन्होंने रख दी। फिर थोड़े दिन बहस होकर 16 साल किया, फिर उसको 18 साल कर दिया। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए था? आजादी मिलने के बाद यह कानून समाप्त कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारी न्याय व्यवस्था में शराब पीना पाप है, अधर्म है और सबसे घृणित काम है। तो ये खत्म होना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार तो काले अंग्रेजों ने चलाई ना। उन्होंने क्या किया कि ये शराब के कानून को और ज्यादा खुला कर दिया, और इतना खुला कर दिया कि पहले अंग्रेजों के जमाने में जब शराब का कानून बना था ना, तो अंग्रेजों ने उस कानून में एक जगह ये लिखा हुआ था कि भारत में अगर कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, तो उसके दूर दूर 500 मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजों ने कानून में ये लिखा। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, कोई धर्म स्थान है, उससे 500 मीटर दूर तक
कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। फिर इसी में अंग्रेजों ने एक और वाक्य जोड़ा था कि विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, तो उसके दूर दूर 500 मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इन काले अंग्रेजों ने तो उसको भी हटा दिया उसमें से। इन काले अंग्रेजों ने आजादी के बाद जो कानून बनाया है, अब वो कानून ये है कि मंदिर के सामने शराब की दुकान है, मस्जिद के सामने शराब की दुकान है, गुरुद्वारों के सामने शराब की दुकानें हैं, और खाली शराब की ही दुकानें नहीं है, उससे ज्यादा और भी घृणित काम करने के दूसरे अड्डे वहां खोले हुए, जुए के अड्डे हैं, वैश्यावृत्ति के अड्डे हैं। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, और अंग्रेजों के बाद काले अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून। परिणाम यह हुआ कि जिन अंग्रेजों ने एक शराब की दुकान खोली थी, आज इस देश में काले अंग्रेजों की मदद से लाइसेंसधारी शराब की दुकानें 32,000 हो गई हैं, और अगर आप बिना लाइसेंस वाली दुकानों को गिनेंगे तो वो 1 लाख से ज्यादा हैं। गांव गांव शराब की दुकान खुल रही है। अगर आप कल्पना करिए 1 लाख शराब की दुकानें हैं, तो इसका माने भारत के हर 6 गांवों के बीच में एक शराब की दुकान है। अब काले अंग्रेजों की तैयारी चल रही है कि हर गांव में एक शराब की दुकान होनी चाहिए, माने हर गांव में 6,38,000 से ज्यादा पूरे भारत में शराब की दुकानें होनी चाहिए, सारे देश को शराब में डुबो देना चाहिए। और इसकी नीति कई राज्यों में बनकर लागू हो रही है। कई राज्यों ने तो यहां तक तय कर लिया है कि गांव-गांव में ही शराब नहीं मिलेगी, वैन चलाएंगे शराब बेचने वाली। जैसे मरीजों को ले जाने के लिए चिकित्सा सहायता वैन होती है ना, वैसे शराब बेचने के लिए वैन। दिल्ली सरकार का फैसला, राजस्थान सरकार का फैसला, भारत के कई राज्य सरकारें अब वाहन चलाएंगी, मोबाइल वैन चलाएंगी, उनमें गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर शराब परोसी जाएगी और लोगों को बेची जाएगी। हम कैसे कहें भारत स्वतंत्र हो गया? अंग्रेजों ने भारतवासियों को शराब में डुबोया तो उनके पीछे स्वार्थ था कि भारतवासी नशे के शिकार बने, इनको गुलाम बनाया जाए और लूटा जाए। अब आजादी के बाद के काले अंग्रेज भी भारतवासियों को शराब में ही डुबोना चाहते हैं, तो कैसे कहें देश स्वतंत्र है, देश स्वाधीन है, देश आजाद है? अभी भी ये देश परतंत्र है।